मेरा नाम पूजा वर्मा है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय। और ये जो मामला है आप बता रहे हो 2023 साल से आ रहा है, इसके बारे में आपने जो रैली है उसमें क्या क्या होने वाला है, लोगों से आपके समाज के लोग इतने इकट्ठे होंगे तो क्या कितना पता चलेगा? देखिए, आज जो इंसाफ की लड़ाई है, ये आज ये पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात है। पीड़ित परिवार, सीबीआई जांच हुई थी 11 साल पहले, प्रकरण हुआ था। पीड़ित परिवार को जिस तरीके से टॉर्चर किया था, घटना में भी टॉर्चर किया, हॉस्पिटल में जो एडमिट थे वो लोग, वहाँ पे भी उनको परेशान किया गया था। तो जो भी लोग थे दोषी लोग, सीबीआई ने जांच करी, 40 आरोपी बनाए थे, लेकिन न्यायालय ने 40 लोगों को बरी कर दिया। लेकिन हमारे समाज आज एक सवाल कर रहा है, अगर 40 लोग बेकसूर है तो हम 5-6 लोगों की हत्या हमारे अपनों को किसने मारा? और हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उनको सामने लेके आए और उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। और अगर सीबीआई के अधिकारियों ने लापरवाही करी है तो जांच कमेटी बैठे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, मुआवजा मिले। इतने सालों से इंतजार क्यों किया? क्योंकि अगर समाज एक है, समाज एक होके यहाँ रैली दे रहा है, तो इतने सालों का इंतजार क्यों न्याय के लिए? अगर हम सब बाबा साहब को मानते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, न्यायालय पे पूर्ण विश्वास करते हैं, तो उनको न्यायालय में चल रहा था तो उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका हमको न्याय देगी। विश्वास पे पूरी दुनिया चल रही है, तो पीड़ित परिवार भी विश्वास में था कि यहाँ तो हमें न्याय मिलेगा। कोर्ट के दरवाजे उन्होंने 11 साल तक उन्होंने चक्कर लगाए, वो कैसे उन्होंने इस केस को लड़ा, संघर्ष किया उन लोगों ने, तो उन्होंने इंतजार किया कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे जो हमारे लोग मर गए उनको कम से कम दोषियों को सजा मिलेगी। तो उन्होंने इंतजार किया, विश्वास रखा कोर्ट पे, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा, फैसला आने के बाद उनको निराशा मिली। तो हम पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ हैं। लड़ते रहेंगे। परिवार को समाज की तरफ से, जैसे आप अभी यहाँ हो रहा है कि समाज के एक साथ रैली है, तो पीड़ित परिवार को समाज की तरफ से क्या सेवा? पीड़ित परिवार अभी आज देखो, हम लोगों ने यहाँ अभी धरना चल रहा है, अभी हम सभी एक दूसरे से विचार करेंगे किस तरीके से इस लड़ाई को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, किस तरीके से पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी, ये सब हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरीके से हमारी आगे की रणनीति रहेगी। अगर ये सरकार की गुटबाजी, क्योंकि कई सरकार बदल गई, कांग्रेस की भी हो गई, बीजेपी की भी आ गई अपने यहाँ पर, क्या लगता है कि सरकारी, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा, पर्ची सीएम है वगैरह, तो आप भी अब बता रहे हो आप राजनीति में एक्टिव हो, तो आप कांग्रेस की साइड से, तो क्या लगता है बीजेपी ये काम होने देगी? देखिए, पर्ची सरकार है, भजन लाल जी जब से बने, आप सभी, मेरे से ज्यादा आप सभी एक्टिव रहते हैं, आप सभी जानते हैं पर्ची सरकार है। भजन लाल जी कुछ कार्य नहीं करते राजस्थान में, 2-2.5-3 साल हो गए कि जनता के मुद्दों पे कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। बस एक दूसरे को तेरा मेरा अपना पराया राग द्वेष की भावना फैलाई, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है उन्होंने। या मंदिरों की तुलसी बांटने में जनता के जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं करी। आज हमारा एजुकेशन, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स कहाँ आकर खड़ा हो गया है। आज सभी रोड पे हैं, यूथ रोड पे है, किसान रोड पे है, महिलाएं रोड पे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा, सब परेशान है, सब लोग दुखी है। आज हम सभी समाज के लोग, अभी तो फिलहाल जो हमारा मुद्दा है, हम पीड़ित परिवार का जो दुखी है उनके साथ, उनको न्याय दिलाने के लिए, देखो वो गए थे न्यायालय में लेकिन उनको न्याय नहीं मिला वहां से। तो आज जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है, आज वो जनता की अदालत में है, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि होगा। जी, जैसे कि एक महिला होने के नाते उस समय जब ये डांगवा सत्याकांड का मामला हुआ था, महिलाओं के साथ में भी दुर्व्यवहार किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसा कि मैं सबसे पहले आई थी, मुझे वहाँ पे अपने भाई थे सुरेंद्र जी मेघवाल जी, वो पड़ोसी हैं उन्होंने मुझे वहाँ वारदात जो घटना हुई थी उसके बारे में मुझे बताया। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, महिलाओं के साथ में इस तरीके से उनको डंडे से, अपने जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, डंडे से इस तरीके से टॉर्चर किया है। मैं अपने शब्दों में मैं बयान नहीं करना चाहती, जिस तरीके से मुझे उन्होंने घटना बताई। मेरे जब मैंने सुनी वो बात, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बड़ी वारदात, सरेआम मर्डर हो गए, और किसी को ये क्या मतलब फैसला दे दिया कि दोषी नहीं है कोई भी, सब बरी कर दिए।
तो महिलाओं के साथ में टॉर्चर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो जमीन का विवाद हुआ था, जमीन जो हमारे अपने लोगों की जमीन थी, वो इस तरीके से उनसे छीनना चाह रहे थे वो जमीन, कि कैसे इनको दबा के लड़के उनसे कैसे हम जमीन हड़प ले। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम हमारी जमीन नहीं देंगे, तो उनको मार दिया गोलियों से, ट्रैक्टरों से, लाठियों से। तो महिलाएं भी थी उसमें, महिलाओं को इस तरीके से उनकी वारदात, बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी महिलाओं की, मैं बता भी नहीं सकती अपने शब्दों में। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा, आपकी क्या रणनीति रहेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकेगी तो झुकाना आता है हमको। अभी देखा होगा आप लोगों ने मोदी जी को कैसे झुकाया हम लोगों ने, यूथ ने। तो झुकना पड़ेगा सरकार को। और आज ये जो पीड़ित परिवार के साथ में, लेकिन हम ऐसा कुछ इस तरीके से हम लोग रणनीति बनाएंगे कि भविष्य में भी ऐसी वारदात नहीं हो किसी के लिए। अपने आप को सीएम बनाने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल, वो दलित लोगों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? देखो, सबको आना चाहिए, मुद्दा ऐसा कोई जातिवादी का मुद्दा नहीं है। सबको देखो, पीड़ित परिवार को सबको साथ देना चाहिए। आप लोग राजनीति कर रहे हो तो आपका काम है जनता के दुखों में उनके साथ खड़ा होना। हनुमान बेनीवाल जी हो, किरोड़ी जी हो, कोई भी हो, सबको यहाँ आना चाहिए। कांग्रेस के भी बड़े नेता क्यों चुप है अभी तक? कांग्रेस के हमारे अभी कल हमारे टीकाराम जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, टीकाराम जी जूली जी पीड़ित परिवार से मिलके आए थे। ममता भूपेश जी भी हमारे अभी मिलके आई थी उनसे। और अभी हमारे राजेंद्र गौतम जी हैं, वो भी दिल्ली में अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इस तरीके से हमारे साथ हैं, बातचीत चल रही है उनसे। और सीएम साहब ने भी अभी अशोक गहलोत जी ने भी इस पीड़ित परिवार को उनके साथ खड़ी है। तो जो भी है, हमारे कांग्रेस के लीडर सारे एक्टिव हैं और सबके संज्ञान में है ये मामला। और जिससे जैसे बन रही है हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं, बातचीत चल रही है अभी। आज अगर देखते हैं अभी कौन बड़े लीडर कौन आता है यहाँ पे हमारे सुनने, कौन आता है दलितों की सुनने। चाहे किसी पर भी हो, कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, उसको आना चाहिए। नहीं, जब कोई भी अत्याचार हो, ये समाज से मतलब नहीं है कि दलितों के साथ में ये अत्याचार हो। दलितों को कमजोर समझती है सरकार। हम इतने कमजोर नहीं है, हम इतना है कि हम संविधान को मानने वाले हैं। इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, इस वजह से। नहीं तो हमें यदि दलित जब अपने पे आ जाएगा, नहीं तो कितने राजस्थान के रोड हैं उनको सभी को जाम कर दिया जाएगा। हम चाहे खून पसीने से वो है, लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हमें जो नागौर में जो कांड हुआ है उसको न्याय दिला करके ही रहेंगे। चाहे हमारे एक वोट भी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम जरूर न्याय दिला करके रहेंगे। ये जय भीम, जय भारत। गोविंद सिंह डोटासरा एक जाट नेता है, आपको नहीं लगता कि अगर वो आपके समाज के साथ देंगे तो उनका जाट जो वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा? नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अत्याचार किसी के साथ में हो, ये कोई समाज से मतलब नहीं होता है। यदि राजनेता, यदि नेता है, असली नेता है, तो अपना मतलब यह है कि उसको जिसके साथ में अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठानी चाहिए संसद में या विधानसभा में। विपक्ष को भी विधानसभा में इसका मुद्दा उठाना जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका।